नमस्कार। अभी न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा, आप सभी की होस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोबाइल की रोशनी हम सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक सिद्ध हो रही है। हर दिन बढ़ते रूटीनों के साथ में हमारी आंखें उससे प्रभावित होती हैं और संग में हमारी दिमाग भी उससे प्रभावित हो रहा है। उसी के विषय में आज हम बात करेंगे उपल नर्सिंग होम के विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल उपल से, जो नेत्र विशेषज्ञ हैं। लाइव प्रसारण के माध्यम से उनसे जानेंगे कि मोबाइल से किस प्रकार बच्चों को हानियां पहुंच रही हैं और इस चीजों से हम कैसे छुटकारा भी पा सकते हैं। हालांकि आज की जनरेशन मोबाइल से इतनी जुड़ी हुई है कि शायद इनसे निकलना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है अभी न्यूज में इस लाइव प्रसारण के माध्यम से। नमस्कार दीक्षा जी, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। ये जो मोबाइल फोन रिलेटेड जो परेशानियां हो रही है, ये वैसे पिछले 10-12 साल से इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन आजकल इफेक्ट ज्यादा दिखने को मिल रहा है क्योंकि पहले उतना रिसर्च भी नहीं होता था। दूसरा, कोविड टाइम में सब बच्चे बड़े सब घर पे रहते थे, स्क्रीन के आदी हो चुके थे। तो अब ये परेशानियां बच्चों में भी बड़ों में भी काफी दिख रहा है। मेन जो फैक्टर जो अब रिसर्च का फोकस है वो स्लीप डिसऑर्डर पे है, खासकर बच्चों पे। मेनली क्या होता है, जब हम लोग मोबाइल देखते हैं खासकर आधे घंटे पहले सोने से पहले और लाइट बंद करके, सिर्फ मोबाइल की लाइट होती है कमरे में, तो माइंड एक्टिवेट होता है। हमारे शरीर में एक नॉर्मल हार्मोन सिक्रीट होता है मेलेटोनिन, वो सूरज ढलने के बाद सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा दिमाग थोड़ा शांत होता है, जो हमें बताता है दिमाग को कि अब सोने का टाइम हो रहा है, सोना चाहिए। मोबाइल में से जो ब्लू लाइट निकलती है, मोबाइल ले लें, टैब ले लें या रीडर्स जो होता है, जिनके पीछे बैकग्राउंड लाइट्स होती है, वो दिमाग को एक्टिवेट करती है और मेलेटोनिन हार्मोन को कम कर देती है, जिससे एक स्लीप लेटेंसी बोलते हैं, जैसे आप बेड पे लेटने से लेके नींद आने तक का टाइम वो बढ़ जाता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। अब आप लेट सो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लेट उठेंगे, अगले दिन दिन भर नींद आती रहेगी, बच्चा अटेंटिव नहीं हो पाता, दिमाग थोड़ा कमजोर होने लगता है। साथ ही साथ जब मोबाइल देखते हैं तो पलके नहीं झपकाते हैं, उसकी वजह से ड्राइनेस आने लगती है। आजकल बच्चों में चश्मे का नंबर, महंगापन, ये भी पहले कंपैरिजन में बढ़ता जा रहा है। लेकिन सर, एक लेख के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि जो हम रात में पर देखते हैं मोबाइल को, सुबह उससे ज्यादा असर होता है हमारे आंखों पर उस चीज का। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, जब हम 24 घंटे मोबाइल को आंखों साथ पे, में रखते हैं। जी जी, दिन में भी असर होता है, रात में भी होता है। दिन में जो असर होता है, हमारी आंखों में ड्राइनेस होता है। मोबाइल ड्राई आई सिंड्रोम करके नाम भी एक बीमारी का निकल गया है। लेकिन जो साइकिल, विशेष साइकिल जो मैं बता रहा हूँ कि आप रात में लेट सोएंगे तो वो दिन में अफेक्ट आता है। आपके कॉग्निटिव फंक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग की, चीजों को जल्दी ग्रास्प करना, अटेंटिवनेस, जब आप आपका दिमाग प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाएगा तो वो चीजें फिर आपकी खराब होती चली जाती है। तो वो डेवलप होता रहता है डेली, वही साइकिल बनता रहता है। फिर अगले दिन फिर रात को फिर लेट नींद आती है बच्चों को, तो जिसकी वजह से ये परेशानियां देखने को मिल रही है स्कूल में भी। दूसरा, कुछ रिसर्च अभी चल रहे हैं जिनमें ये भी देख रहे हैं कि शायद ये ब्लू लाइट की वजह से और मेलेटोनिन कम सीक्रेट होने की वजह से बच्चों में प्यूबर्टी भी जल्दी आ रही है। ये ऑनगोइंग रिसर्च है, अभी इसके बारे में आगे पता लगेगा कि कितना सही है। लेकिन सर, अभी हम जैसे आप बता रहे हैं लगातार कि बहुत रिसर्च चल रही है उन चीजों पर, लेकिन छोटे बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं डेली रूटीन हमारी जो जिंदगी बन चुकी है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन चला जाता है और उसकी वजह से उनकी रेगुलर लाइफ भी फोन से कनेक्ट हो जाती है। वो खाना भी नहीं खाते हैं, उनको कुछ भी चाहिए जी तो फोन सामने चाहिए। इन चीजों से बचने के लिए पेरेंट्स क्या करें? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं। कोई भी बच्चा, माँ बाप काम कर रहे हैं, डेली रूटीन लाइफ है, तो सबसे पहले बच्चों को फोन देते हैं कि भाई ये एंगेज रहेगा उसमें। लेकिन वो उनके लिए बहुत खतरनाक है आगे जाके भी और अभी भी। इन चीजों से पेरेंट्स कैसे मतलब छुटकारा जी, अपने आप को दिला सकते हैं? कोई अगर आप आइडिया देना चाहें वीडियोस के माध्यम से, जिससे पेरेंट्स को ये आइडिया लग सके कि हम इस देखिए तरीके से अपने बच्चों को बच्चे सेव कर वही सकते हैं। करते हैं। जी जी, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। हम लोग भी आजकल दिन भर फोन में किसी ना किसी वजह, चाहे अपने काम के लिए या कुछ और चीजों के लिए देखते हैं, तो बच्चों को लगता है बहुत अच्छी चीज है। हमें कोशिश करना चाहिए, जब बच्चा आपके पास है, ऑफिस आवर के बाद तो कम से कम टाइम दे सकते हैं उसको। खाना नहीं खा रहा तो उसको टॉयज दे सकते हैं, छोटे बच्चों के खासकर बता रहा हूँ। उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कहानी सुनाएं, गेम खेलें। खेल खेल में जैसे पहले हमारे माँ बाप करते थे, हम लोग छोटे थे जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे,
तो उससे बच्चे की आदतें फिर चेंज होने लगती है, उसको इंटरेस्ट आने लगता है, उसकी रीडिंग की आदत खराब हो गई है, बच्चे रीड नहीं करते किताब। आप स्टोरी बुक्स दे दीजिए, आजकल जैसे बड़ी अच्छी-अच्छी किताबें आती है बच्चों की स्टोरीज़ है। एक बार रीडिंग हैबिट बन जाता है तो बच्चा अपने मोबाइल से कटने लगता है। वो पढ़ते-पढ़ते भी खा सकता है, खेलने दें उसको और हम उनके सामने ज़्यादा मोबाइल ना देखें। जिससे उनको ये ना लगे ये बहुत कूल चीज़ है, मोबाइल देखना तो बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो बच्चे मानते हैं, उनको समझाया जा सकता है। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका कि आपने अपना टाइम निकाल के बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी। लेकिन अभी न्यूज़ के माध्यम से क्या देना चाहेंगे संदेश अपने पेशेंट्स को और जो बच्चे जिस जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली इस वक्त पर? अ, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा पेरेंट्स को अब प्रोएक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन अब हर जगह है। हम भी नहीं बच सकते, बच्चों को 100% तो नहीं रोक सकते, लेकिन लिमिट करें। एक टाइम लिमिट कर दें कि आप 15 मिनट से ज़्यादा मोबाइल ना देखें। सोने का टाइम हो, उससे 1 घंटे पहले तो स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए, ना टीवी, ना मोबाइल। और बच्चों को एग्ज़ाम्पल से प्रूव करें। अपने आँखों का रेगुलर चेकअप कराते रहें बच्चों में 3 साल से ऊपर के, क्योंकि आजकल बाद में पता लगता है कि आँखें कमज़ोर थी, टाइम पे हम उसको ट्रीट नहीं कर पाए, बाद में हाथ से निकल जाता है। आप जो एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, बच्चा वही मानेगा। तो ये आपको फ़ॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर विशाल उपल जिन्होंने हमें नेत्र से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया, हम कैसे से छुटकारा दिला सकते हैं उसके बारे में बताया। जैसा कि मैंने अभी रिपीट किया है कि रेगुलर मोबाइल का यूज हमारे दिमाग की नसों को कमजोर कर रहा है। जरूरत है अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा चेंज करने की, शायद हम बीमारियों से बच सकें। बाकी के लिए बने रहिए अभी न्यूज के साथ। नमस्कार।